दोस्तों आज की टॉपिक है हमारी सेंट्रल आइडिया। ये स्पेशल फॉर क्लास 12th वाले बच्चों के लिए है। इसमें एक पोएम है, उस पोएम का नाम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, चाची जेनिफर के बाग। तो सेंट्रल आइडिया जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम में सेंट्रल आइडिया 4 नंबर की पूछी जाएगी, पक्का है पूछी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको 4 नंबर मिलने वाले हैं। सेंट्रल आइडिया अगर आप याद करेंगे तो आपको 4 नंबर मिलने वाला है। तो उसमें कौन कौन सी सेंट्रल आइडिया इंपॉर्टेंट है, जैसा कि पहले मैं आपको माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट और ट्रू ब्यूटी, ये सारी जो है सेंट्रल आइडिया मैं आपको दे चुका हूँ। अगर आप चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 पर अगर आप चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो नोटिफिकेशन गया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर आप देख सकते हैं उसको। और रही बात आज ये जो लास्ट पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर्स, उसकी सेंट्रल आइडिया आपके सामने है। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे आपको जो है एग्ज़ाम में 4 में से 4 नंबर लाना है। उसकी कुछ ऐसी ट्रिक है और जिससे कि आप उसको मेन टॉपिक लिखकर एग्जामिनर आपको यही चीज़ देखकर, देखिए यहाँ पर पेन का तो ये रेड मैंने यूज़ किया है और यहाँ पर ग्रीन यूज किया है, तो आप अपने यहाँ ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करेंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। वो तो मैं आपको सिर्फ एक सैंपल दे रहा हूँ कि किस तरह से आपको लिखना है। पेन आप दूसरी यूज कर सकते हैं, ठीक। और रही बात की मतलब आपको किस तरह से कैसे लिखना है, तो देखिए अगर इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो एग्जामिनर आपको 4 में से 4 नंबर खुश होकर दे देगा। देख रहे हैं ना आप, 4 में से 4, मतलब कि साफ और सुथरा और बढ़िया जो टॉपिक है वो होनी चाहिए। तो चलिए बात करता हूँ इसको मैं, आइए अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बात करता हूँ कि कैसे मतलब इसको लिखना है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेंट्रल आइडिया मतलब पेपर में ज़रूर पूछी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। यानी 100% आना है सेंट्रल आइडिया। तो कम से कम आप जो है आपके यहाँ 5 पोएम हैं जितनी, यानी 5 पोएम जो प्रचलित है पढ़ाने के लिए, 5-6 पोएम, तो उसमें से जो है आप कम से कम जो है 3 जो है पोएम की सेंट्रल आइडिया ज़रूर याद रखें। और 3 ना याद हो सके तो कम से कम 2 तो याद होना ही चाहिए। नहीं तो मान लीजिए अगर आप एक याद रखते हैं और बाकी और जगह से उठा के दे दिया तो क्या करेंगे आप, खाली एक लेके बैठे रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो कम से कम जो है मिनिमम एटलीस्ट आपको 3 पोएम की सेंट्रल आइडिया लर्न होनी चाहिए, अगर आप 4 नंबर छोड़ना नहीं चाहते हैं तो। ठीक है, तो 3 नंबर मतलब 3 पोएम अगर सेंट्रल आइडिया याद रहेगी तो आपको आसानी से 4 नंबर मिल जाएगा। और ध्यान ये रहे कि जो क्वेश्चन में दिया हो, जिसका नाम, जिस पोएम का नाम दिया हो उसी की सेंट्रल आइडिया आपको लिखनी है। मतलब ऐसा ना हो कि आप कोई याद किए हैं दूसरा और आ गया दूसरा, तो जो आपको लर्न है वही लिख देंगे तो फिर आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेगा ज़्यादा, या मिलेगा ही नहीं। एग्जामिनर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपको दे देता है या फिर नहीं देता। लेकिन जो पेपर में आया है वो तो आपको अगर लिखेंगे तो एग्जामिनर को नंबर देना ही देना है। ठीक है, तो एग्जामिनर को कैसे खुश करना है आपको, ताकि वो आपको पूरा से पूरा मार्क्स ही दे दे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बढ़िया हेडिंग डालेंगे सेंट्रल आइडिया। हेडिंग डालने के बाद फिर जिस पोएम की सेंट्रल आइडिया आप लिखने जा रहे हैं, जैसे कि आंट जेनिफर्स टाइगर्स का मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, तो आंट जेनिफर्स टाइगर या फिर जो भी पोएम लिख रहे हैं उस पोएम का नाम यहाँ पर शो कर देंगे। उसको शो करने के बाद फिर उसके बाद आप लिखेंगे जो भी पोएम है। जैसे कि मान लीजिए हमने इस पोएम को लिया है तो यहाँ हमने लिखा इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। इसकी हिंदी भी मैं बताते चलता हूँ कि इन द पोएम यानी आंट जेनिफर टाइगर नामक कविता में ना, पोएम में, कविता में द पोएटेस प्रेजेंट्स यानी कवित्री जो है प्रस्तुत करती है, क्योंकि एड्रीन रिच है वो जो है पोएटेस हैं, कवित्री हैं, इसलिए हमने यहाँ पर पोएटेस लिख दिया है। ठीक है पोएटेस कवित्री, प्रेजेंट्स प्रस्तुत करती हैं द फॉर्चून एंड फाइनल कंक्लूजन। फॉर्चून माने होता है भाग्य ना, एंड फाइनल कंक्लूजन और अंतिम निष्कर्ष को व्यक्त करती हैं ऑफ लेडी कैरेक्टराइज्ड एज आंट जेनिफर ना, उन्होंने जिसमें एक आंट जेनिफर नाम की महिला में उन्होंने चित्रण किया है इसका। ठीक है, हु पास्ड हर होल लाइफ, जो अपना सारा जीवन बिता देती हैं, हु पास्ड हर होल लाइफ अंडर द बाउंडेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अंडर द बाउंडेशन, इतनी ज़्यादा शर्तों और जिम्मेदारियों के बाद भी वह अपनी जीवन को बिता देती हैं। किसके बाद, आफ्टर हर मैरिज, अपनी शादी के बाद, अपने विवाह के बाद। फिर उसके बाद शी साइलेंटली बॉर्न, वह चुपचाप इसे सहन कर लेती हैं, एंड फेस्ड, और सामना करती हैं,
ऑल प्रेशर, सभी दबाव का, एंड एक्सप्लॉयटेशन, और सभी शोषण का, फॉर होल लाइफ, अपनी सारी जिंदगी या सारे जीवन, ठीक है, शोषण और दाब का वो सहन करती हैं। सी वीव्स, वह बुनती हैं। सम टाइगर्स इमेजेस, कुछ बाघों के इमेज माने होते थे चित्र, बनाती हैं। विच रिप्रेजेंट, जो प्रस्तुत करता है हर इंटरनल डिजायर्स, जो उनकी आंतरिक इच्छाओं को व्यक्त करता है, एंड फीलिंग्स, और भावनाओं को। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, शी लिव्ड ए वीक एंड टिमिड, शी लिव्ड ए वीक एंड टिमिड, वह कमजोर और डरपोक थी। डरपोक लाइफ उन्होंने जिया है। इवन आफ्टर बिकमिंग ओल्ड, बूढ़ी होने के बावजूद भी, शी डिडंट गेट फ्री फ्रॉम हाउस होल्ड, शी डिडंट गेट फ्री, वह स्वतंत्र नहीं हो पा रही थी। फ्रॉम हाउस होल्ड ड्यूटीज, अपने घरेलू कर्तव्यों से। हर हस्बैंड द अंकल, उनके पति अंकल यानी चाचा। मेड हर वियर ए रिंग, उनके लिए पहनने के लिए एक अंगूठी बनवाई थी। विच वाज इन हर हैंड, जो उनके हाथ में थी। आफ्टर हर डेथ, उसकी मृत्यु के बाद भी उनके हाथों में थी। आल्सो विच सोज, और जो ये भी दिखाती है, दैट ही कुड नॉट फ्री टिल देन, कि तब भी वह स्वतंत्र नहीं हो पाई थी या आज़ाद नहीं हो पाई थी। ए वीकनेस एंड फियर ऑलवेज रिमेन्ड स्टे इन हर हार्ट, उनके दिल में हमेशा कमजोरी और भय बना रहता था। किसके? आंट जेनिफर के हार्ट में, दिल में। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी टॉपिक। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की टॉपिक बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो मान के चलिए कि आपको जो 4 नंबर मिलने वाले हैं वो 4 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और ये फिक्स नंबर है, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। आंट जेनिफर टाइगर भी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं बता दे रहा हूँ कि कुछ पोएम ऐसी हैं कि जो 100% देगा ही। जैसे कि एक आप देखे होंगे कीपिंग क्वाइट है आपके, हमारी मदर 66 तो बिल्कुल पहली पोएम है, वो भी दे सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो नहीं देगा। लेकिन जहाँ तक मेरा गेस है, जो टीचिंग एक्सपीरियंस है मेरा पढ़ाने का और बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इतना दिनों से काम करने का जो एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ कि जो है एक आपके यहाँ पोएम है कीपिंग क्वाइट, एक वो पोएम, और एक है थिंग ऑफ ब्यूटी करके है वो, और एक आंट जेनिफर। हम कहते हैं आप 3 तैयार कर लीजिए, 3 में से पक्का आ जाएगा आपका, कोई उसमें 2 नहीं है। 3 में से अगर 2 भी आप तैयार करते हैं तो भी काम हो जाएगा आपका। लेकिन मैं एक्स्ट्रा आपको 3 इसलिए बता दे रहा हूँ कि 3 में से फिर आपको कहीं से छूटने वाला नहीं है। अगर आपको माई मदर 66 याद है तो आप कीपिंग क्वाइट और ये क्या बोलते हैं इसका ए थिंग ऑफ ब्यूटी याद कर लें, 3 हो जाएगी वैसे। और अगर आपको माई मदर 66 वाला नहीं याद है तो आप इधर कीपिंग क्वाइट और ये जो है ए थिंग ऑफ ब्यूटी और आंट जेनिफर टाइगर, ये 3 तैयार कर लें। तो इससे क्या होगा कि आपका जो 4 नंबर बन रहा है ना, वो कहीं जाने वाला नहीं है। इतना तैयार करके, और सबसे ज़्यादा ये बात है खाली याद ना रखें, उसको लिख करके प्रैक्टिस करें, और बढ़िया राइटिंग में साफ सुथरा जो है लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो मानी सी बात है आपका जो 4 नंबर मिलने वाला है वो आपके अकाउंट में, आपके उसमें जुड़ जाएगा। आपके पेपर में जो आने वाला है और भी नंबर के साथ वो जुड़ जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये नंबर आपसे छूट जाएगा। तो अगर आप पाना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब जानते ही नहीं कि मतलब किस तरह से पेपर में आता है, कैसे आता है, कितने नंबर का आता है, ठीक है, इससे उनके अंदर एक कन्फ्यूज़न बना रहता है। तो दोस्तों वीडियो को देखने के बाद आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। और आप अगर अभी तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि बहुत सारे इस पे मैं तैयारी की जानकारी देता हूँ इंग्लिश पे, और क्वेश्चन आंसर भी इस पे देखो अवेलेबल कराऊंगा। पिछले साल मैंने दिया था, बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दिया था, हर चैप्टर से 2-2 3-3 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम सेलेक्ट किया था मैंने। हो सकता है अगर आप पे शो कर रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसकी वीडियो फिर से बन जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो जो दी गई है आप सारी वीडियो को वॉच करें, ठीक है, और उससे फ़ायदा आप उठाएं। ठीक, और फिर जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहें आप सभी लोग गोल्डन फ्यूचर 07 मिनट के साथ। थैंक यू। ओके। पैसा
तो बढ़िया आगे जाएंगे।